हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं 30 मई 2022 के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। शुरुआत करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा से। एफआईआईज़ और डीआईएस का डेटा बोलता है कि 1943.1 करोड़ की बिकवाली है एफआईआईज़ की, और डीआईएस ने 2727.47 करोड़ की खरीदारी करी है। चलिए, ये डेटा तो थोड़ा पॉजिटिव है ना। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो जो हमको क्लोजिंग मिली है वो 16,418 की मिली है। अब डेटा डिस्कस करते हैं, लेवल डिस्कस करते हैं और उसके आगे उसके हिसाब से आगे की बात करते हैं। 16,352 का हमको क्लोजिंग मिला था, 16,221 का लो बनाया हमने, 16,370 का हाई बनाया। सारे लेवल डिस्कस किए हुए थे फ्राइडे के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें। इसमें अभी 4 आवर्स के चार्ट पे जाते हैं और डिस्कस करते हैं। हमने जो क्लोजिंग दी है 16,359 की दी है, और एडजस्टेड ये प्रोविजनल क्लोजिंग है 16,359 की, और एडजस्टेड 16,352 की है। क्योंकि मार्केट अपर रेंज में ट्रेड करता रहा है ना, एक बार की गिरावट ज़रूर मिली, बट हमने एक लेवल को मेंटेन करके चला, इसलिए हमको क्लोजिंग भी प्रोविजनल लेवल के आसपास मिली है। अब यहाँ से हम कल के दिन में मार्केट क्या एक्सपेक्ट करें वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला लेवल, क्योंकि हमने 16,352 के आसपास क्लोजिंग दी है, हमको जो लेवल मिलेगा 16,414 हमारे लिए ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। अभी इसके बीच में कोई भी आपके लिए ऐसा लेवल नहीं है जिसको आपको मॉनिटर करना है। 16,440 ये लेवल है आपके लिए पहला रेजिस्टेंस। इसके बाद में आपके पास जो ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 16,474। सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा 16,400, सेकंड जो ऑब्जर्वेशन लेवल होगा वो आपके लिए होगा 16,474। आपके लिए जो सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो 16,494 होगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 16,521, और फाइनल आपके लिए जो टारगेट होगा 16,560 का होगा कल के लिए। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे कितना आ सकते हैं ये हमको देखना होगा। सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा, हम कह सकते हैं कि 16,325 आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद में 16,240 आपके लिए सेकंड सपोर्ट का काम करेगा, और जो फाइनल सपोर्ट होगा कल के लिए इन एनी केस वो आपके लिए होना चाहिए 16,114। थोड़ा दूर का है, बट आपको इतना लेकर चलना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कल के लिए यूएस मार्केट्स ऑफ हैं, बंद है, तो हमारे मार्केट्स मिला जुला रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि सेकेंड रेजिस्टेंस से ही हमको वापस एक शॉर्टफॉल मिले मार्केट में, बट देखना है कि कल कैसा ट्रेड करेगा मार्केट, राइट। तो वो निफ्टी के लेवल्स हुए। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। 35,291.95 का लो बनाया हमने। 35,300 का हमारा टारगेट था कि हम लो इतना देख सकते हैं, और 35,694 का हमने हाई देखा बैंक निफ्टी पे। चार्ट्स पे चलते हैं। 4 आवर्स के चार्ट में 35,616 का हमने क्लोजिंग दी है, और एडजस्टेड क्लोजिंग है 35,613 का। तो प्रोविजनल और एडजस्टेड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसको किस हिसाब से देखेंगे। हमने 35,600 के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अभी हमारे पास अच्छा खासा रनअप है। अगर यहाँ से मार्केट्स को जंप लेना है तो हम कहीं ना कहीं 37,000 प्लस के लेवल देख रहे हैं बैंक निफ्टी पे। अगर ये लेवल सस्टेन होते हैं तो हम ऊपर के लेवल क्या देखेंगे। सबसे पहला जो लेवल होगा हमारे लिए वो 35,950 का होगा। इसके बाद में 36,100 और फिर 36,400 के फाइनल टारगेट होंगे कल के लिए। डाउन साइड में ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे पास क्या लेवल्स होंगे। 35,600 हमने देखा, 35,300 हमारे लिए पहला सपोर्ट होगा। 35,300 के नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे लिए रिस्क क्रिएट होगा मार्केट में। उसके बाद जो हमको 35,100 का लेवल और फिर फाइनल जो टारगेट होंगे वो 34,800 तक के हमको दिखने को मिल सकते हैं कल के लिए, राइट। ओवरऑल डिस्कस करें। ओवरऑल ऐसा है कि मार्केट्स अभी तो गिरना और संभलना ये सब चीज़ें चलती रहेगी। ये थ्रू आउट द ईयर चलेगा 2022। बट अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करना है तो उसके लिए भी ये राइट टाइम है, ठीक है। ग्लोबल एडजस्टमेंट्स हैं,
अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को देखते हैं जिसको हम फ़िलहाल इग्नोर करके चल रहे हैं, तो उसमें भी एटलीस्ट 1.5 साल का एक ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट है जिसके हिसाब से इनको ग्रो करना है। बट आपके लिए इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट है आपका, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट हैं ग्रोथ के, जो अभी आपको लग रहा है ना कि ये कम है, जैसे हो गया शुगर, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी, या फिर और भी जो आपको लग रहा होगा कि इनमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, जो मुनाफा पहले आ सकता था अब नहीं आ रहा है, वो बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट करके देगा। बट आपको उसमें फेथ रख के उसको आपको रिटेन करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। और रही बात बाकी पोर्टफोलियो की, बाकी चीज़ों की, तो अब आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। ये देखना है कि कहाँ पे पैसा बन सकता है। बट आपको अब जो व्यू रखना है वो एटलीस्ट 3 साल का रखना है, 2023, 24 और 25 का। बाकी चीज़ें जो है वो हम बाय द टाइम डिस्कस करेंगे। वी आर कमिंग फुल्ली इन अपकमिंग वीक्स, सो वी विल ऑल्सो सजेस्ट यू सम ट्रेड्स इन portfolio making, some stocks we will suggest. So for that you need to wait, but till then levels के ऊपर काम करिए। जो लेवल्स आपको समझ में आ रहे हैं, जो लेवल्स आपको दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर ट्रेड करिए और यहाँ से मुनाफा बांधने की कोशिश करिए। वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है और बनी ही रहेगी। इसका एंड कब होगा वो अभी तो डिसाइडेड नहीं है, बट जब भी ऐसा लगेगा कि वॉलेटिलिटी यहाँ से कम होगी या ख़त्म होगी, वी विल नोटिफाई यू। टिल देन थोड़ा सा पेशेंस रख के ट्रेड करिए। मुनाफा जैसा आप बांध रहे हैं वैसा बनता रहेगा। बस लेवल को दोनों तरफ ट्रेड करना आपको आना चाहिए। बाकी अभी अनसर्टेन तो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल देयर कैन बी एनीथिंग विच कम्स, और उसका फेस ऑफ करना पड़ेगा हमको। अभी भी 16,100 तक मार्केट एक बार जा सकता है ना। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड ऑन दी अपर साइड 16,606 को जब हम क्रॉस करेंगे, फिर हम अपसाइड का मूव देखेंगे एटलीस्ट 300 पॉइंट का। 16,900 950 तक का मूव देख सकते हैं हम निफ्टी पे। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 36,800 से लेके 37,500 तक का मूव देख सकते हैं। बट उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा कुछ ट्रिगर्स का, जो अगर क्लियर होते हैं, उन लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है हमको, तब आपको जाके वो मूव मिल सकता है। बट तब तक के लिए वेट करिए। जो लेवल्स अभी दिए हैं उनके ऊपर ट्रेड करिए। बाकी आपको कल फिर मुलाकात होगी आपसे परसों के लेवल्स के साथ। कुछ भी अगर नया समझ में आता है, ऐसा लगता है कि कल कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग लेवल्स होंगे, तो वी विल नोटिफाई यू। सो टिल देन टेक केयर एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद।